ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या कोर्स करना मनी वेस्ट होता है। क्या आपको कोर्स के लिए पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी सब का सब जो मटेरियल है, जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो अमेजोन का है, वो चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो चाहे एसईओ है, या वो ईबे है, इट्स है, वो शॉपिफाई है, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारा कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर तो ऑलरेडी मौजूद होता है, वहाँ से सीखना चाहिए। और आप लोग अक्सर ही डिबेट देखते होंगे जी, कोर्स सेलिंग जो है ये हो रही है असल में। ठीक है, लोग कोर्स के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कोर्स इंसान को नहीं करना चाहिए, पे नहीं करना चाहिए, फ्री में करवाना चाहिए, फ्री में होना चाहिए, एटसेट्रा। अब इन तमाम बातों का, ये इस डिबेट का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो नया बंदा होता है, जो इस फील्ड में अभी आ रहा है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं किसी को कोर्स के लिए पे कर रहा हूँ तो शायद मेरा वो पैसा ज़ाया जा रहा है, या मैं किसी बेवकूफ़ी का शिकार हो रहा हूँ, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो आगे जाकर नुकसान देगा उल्टा मुझे फ़ायदा देने की बजाय। तो वो जो माइंड है वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कोर्स करना चाहिए, कोर्स के लिए पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्री में सीखना चाहिए, फ्री में सिखाएगा कौन। वो तमाम बातें जहन में आ रही होती हैं, तो क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ना यहाँ पर दो बातें जहन में रख लें। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर दूं और इस बात को एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि जो भी बात कर रहा हूँ मैं वो आपको लॉजिकल, एक तो लॉजिक बेस्ड होगी, और दूसरा वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने दोनों तरीकों से ही सीखा है। ठीक है, मैंने बहुत हैवी फीस भी पे की है कोर्सेज के लिए, और जाहिर है कि खुद रिसर्च भी की है। तो उसी बेस पर मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो बात की जाती है कि जी कोर्स के पैसे नहीं होने चाहिए और वो फ्री में होना चाहिए, और कोर्स सेलिंग हो रही है, मंजन बेचा जा रहा है, इस तरह की टर्म्स आप सुनेंगे लोग अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बात भी गलत है। ठीक है। और इसके पीछे अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो लॉजिक ये है कि देखें, आप चाहे स्कूल में पढ़ें, आप चाहे कॉलेज में पढ़ें, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ें, क्या आप वहाँ से फ्री पढ़ें। सबसे पहला सवाल तो ये होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बंदा या कोई एक टीम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है, अगर वो पूरी टीम बनाकर बैठे हुए हैं और उनका पूरा सिस्टम चल रहा होता है, वो आपको टाइम दे रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, वो आपको अगर सिखा रहे हैं, तो वो फ्री में क्यों सिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। और अगर उनकी बिल्डिंग भी है, वो एक बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं, उसके एक्सपेंस होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें होती है। ठीक है। और फिर वही बात आ जाती है कि आप जब स्कूल जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में भी क्यों ना हो, लेकिन वो जो रजिस्टर्स होते हैं, वो जो आपने पेंसिल बाय करनी है उसके लिए, पेन आपने बाय करना है उसके लिए, शार्पनर्स आपने बाय करने, मतलब जितना भी सामान होता है आपका, ठीक है, वो सारा आप खुद कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आने जाने का खर्चा होता है वो भी आपका अपना होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा तो लग रहा होता है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं, तो वहाँ तो हर चीज़ के ही आपको पे करने पड़ते हैं, और वहाँ पर आप पे करते भी हैं। ऐसा ही है ना। मतलब ये तो नहीं होता ना कि अगर आप एक हैवी फीस पे भी कर रहे हैं वहां पर, तो फिर आप ये कहते हो कि जी आप हमें बुक्स आप दे दें, या रजिस्टर्स आप हमें दे दें, यूनिफॉर्म आप हमें दे दें। नहीं, वो भी आपको ही बाय करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब आप कॉलेज में आते हैं तो वहां पर भी एक्सपेंसिव होता है, वहां पर भी आपकी फीस होती है। फिर आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहां पर भी उसकी भी फीस होती है। ठीक है। तो फीस तो पे करनी पड़ती है। मतलब ये बड़ी इलॉजिकल सी एक बात है कि आप हर जगह पर पैसा दे रहे हैं, हर जगह पर आप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जब बात एक स्किल की आती है, जी को जो कि बिल्कुल टेक्निकल चीजें होती हैं, बिल्कुल ऐसी फील्ड होती है, बाज़ दफा तो लोग मेडिकल से आते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि इंजीनियरिंग से आ रहे होते हैं, और उनको बिल्कुल अलिफ बे भी पता नहीं होती, उनको एबीसी भी नहीं आती, उनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता होती कि ई कॉमर्स क्या होती है, या फिर एसईओ क्या है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, कोडिंग क्या है। ये कितनी मुश्किल चीज़ें हैं। तो ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि यहाँ पर आप अगर ये कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल फ्री में होना चाहिए, या अगर कोई अगर इसके पैसे चार्ज कर रहा है, कोई भी इदारा है, ठीक है, कोई भी इदारा है, वो अगर उसके पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो जी वो गलत कर रहा है। तो ये बिल्कुल आई वुड से कि बहुत डिस्गस्टिंग सोच है। ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पैसे चार्ज करना चाहिए, सबका राइट बनता है। ठीक है। बाकी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आखिर उनकी भी फैमिलीज होती हैं। आप इसको इस अंदाज में भी सोच सकते हैं कि जो लोग बैठे हुए टीम बनाकर, ठीक है, जिनकी पूरी टीम काम कर रही होती है, एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो भाई उनका भी घर बार है। ठीक है, फी सबीलिल्लाह आप एक हद तक कर सकते हैं, आप फ्री चीज को एक हद तक दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर काम हर चीज बिल्कुल मुफ्त कर दी जाए। बाकी सबका भी घर चलाना होता है। ठीक है, बाकी सबके भी वही खर्चे हैं, वही एक्सपेंस है, बाकी सब लोग भी इंसान ही हैं। ठीक है। सो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई आकर ये बात कर रहा होता है ना कि जी ये तो मंजन सेलिंग है, और ये कोर्स बेच रहे हैं सारे। चाहे वो, मैं अगेन बात करूं किसी भी इदारे की, बड़े बड़े इदारों की, आपने देखोगे उससे डिबेट हो रही होती है। अच्छा, अब फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या इतनी हैवी फीस पे करनी चाहिए। मेरा जो एक इख्तलाफ है, जो भी इदारे हैं, मैं अगेंस्ट फीस नहीं हूँ। मैंने जितने भी कोर्सेज किए, चाहे मैंने अमेजोन का कोर्स किया पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अमेजोन का कोर्स किया, शॉपिफाई का कोर्स किया, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, एंड इसके मैंने, अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो शायद
2-2.5 लाख रुपए अब तक मैं पे कर चुका हूँ। मतलब अभी तो नहीं, खैर अब तो ज़ाहिर है कि 3-4 साल तो मुझे सीखे हुए हो गए इन चीज़ों को। उस टाइम पर भी मैंने 70,000 80,000 इस तरह पे किए थे इन कोर्सेज के, ठीक है। तो कोर्स के लिए पे करना कोई बुरी बात नहीं है। मेरा जो इख्तलाफ है, जो एक काइंड ऑफ मैं जिस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, वो ये है कि आप पैसा ले रहे हैं लेकिन आप सिखा सही नहीं रहे। और जिस चीज़ को आप लोगों ने भी देखना है, जो लोग भी इस फील्ड में नए आना चाहते हैं, जो लोग भी इस फील्ड में न्यू आ रहे हैं, आपका जो इख्तलाफ होना चाहिए वो इस बात से होना चाहिए, या आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो फोकस आपने ये करना है कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, कंटेंट आपको दिया क्या जा रहा है। ठीक है, आप फीस पे करें, ठीक है जी, फीस आप पे कर रहे हैं, उसके बदले में आपको सिखाया क्या गया है? क्या आपको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई गई है? क्या आपने टीम बिल्डिंग अप सीखा, उसके अंदर पोर्टफोलियो बनाना क्या होता है, क्या आपने ये सीखा है सेलर सेंट्रल क्या होता है, क्या आपने ये सीखा है अकाउंट बनाना क्या होता है, क्या आपने ये सीखा है? अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो टॉप लेवल की वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से की जाती है, उसके अंदर जो बेसिक कोडिंग होती है, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपको कोडिंग चाहिए नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आपको होना चाहिए। सो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने फोकस इस चीज के ऊपर करना है कि कंटेंट आपको कितना दिया जा रहा है, किस लेवल का आपको सिखाया जा रहा है, किस लेवल का आपको तैयार किया जा रहा है कि जब आप कल को मार्केट में आते हो तो ईच एंड एवरीथिंग आपको आती हो, और आप इस काबिल हो चुके हो कि आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है कि ड्राइविंग अगर आप सीखने कहीं गए हैं तो आपको इतनी ड्राइविंग तो सिखा देनी चाहिए कि आप मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चल सकते हैं, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज अप्लाई होती है। अगर आप एक कोर्स में इनरोल कर रहे हैं तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए। देखिए, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो दो तरीकों से आता है। एक एक तरीका ये होता है कि आप खुद उन चीज़ों को करते हैं और उन चीज़ों से सीखते हैं। एक एक्सपीरियंस उस तरीके से आता है, ठीक है। एक एक्सपीरियंस क्या होता है कि दूसरे इंसान का तजर्बा आपका तजर्बा बन जाता है। आप ये देखते हैं कि एक इंसान सड़क पे से गुजर रहा है, उसके सामने एक पत्थर आया है और वो उस पत्थर से टकरा कर गिर रहा है। ठीक है, अब आपने इस चीज से सीख लिया है कि मैंने इस पत्थर से नहीं टकराना है, तो वो आपका तजर्बा हो गया, उस इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो आपका हो गया। और एक मेंटोर का जो काम होता है वो होता भी यही है कि जिन हालात से, जिन चीजों से वो गुजरा है, जिन प्रॉब्लम्स को उसने देखा है, वो अपने स्टूडेंट्स को उन प्रॉब्लम से गुजरने ना दे। एक मेंटोर का काम होता ही यही है। जहां से आप सीखने जा रहे हैं उनका काम बनता ही यही है। अब हमारे यहाँ पर मसला ये है, एक बहुत बड़ी बदकिस्मती आप इसको कह लें, और असल जो एक स्कैम आप कह लें, मैं ये कहता हूँ कि इसको इसको नाम देना चाहिए स्कैम का। वो स्कैम ये होता है कि आपको सिखाया नहीं चाहता। एक नया बंदा जब वो सीखने के लिए जाता है, अब उसको नहीं पता कि उसने सीखना क्या है, उसको जितना मेंटोर बताएंगे वो उतना ही सीखेगा। उसके सामने 2-4 स्लाइड चला दी, उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दी, बेसिक चीजें सिखा दी, और उसके बाद खत्म है। बस कोर्स खत्म हो गया, कोर्स के नाम पर लूटा इस तरीके से जा रहा है। कोर्स करवाना बुरी बात नहीं है, वही बात है ना कि एक मछली जो होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं और वो सारी मिलकर सारे तालाब को गंदा कर रही है। दो चार जो अच्छी हैं भी सही, वो भी बदनाम हो रही है। यहाँ पर वाला हिसाब चल रहा है, ठीक है। अब होता ये है कि जी आप जाते हैं, 40,000 45,000 आपने पे कर दिया, उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अगर आप इंटर्नशिप करेंगे उसके भी पैसे आपसे लिए जाएंगे। मतलब वो इनक्यूबेटर के नाम से और पता नहीं किस चीज़ के नाम से वो बना रखे हैं, 10-10 इदारे और खोल रखे हैं। पहले आप 40-50 हज़ार रुपये कोर्स के पे करो, उसके बाद वहां पर आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो, जो कि वहां पर कुछ सिखाया भी नहीं जाता, वहां के पैसा आप अलग पे करोगे। ठीक है, हर किसी ने, मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, सब ने ये काम कर रखा है। ठीक है, तो ये धंधा है असल। असल जो धंधा है वो ये है, कोर्स के नाम पर ये किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने पे नहीं करना, इस तरह के लोगों को आपने पे नहीं करना, वो आपकी गलती है, वो आपकी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले जाकर पूछोगे कि कंटेंट मुझे सिखाया क्या जा रहा है, मुझे क्या नॉलेज दिया जा रहा है, क्या मुझे मेंटोर सपोर्ट मिलेगी, क्या मैं मेंटोर्स के साथ रहूंगा, आगे जाकर मेंटोर मेरी हेल्प करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ये ना हो कि जी फेसबुक का सवाल पूछ लेना। फेसबुक का सवाल पूछना क्या होता है, फेसबुक तो 1000 बंदा आ रहा होता है, और जिससे हमने सीखा वो हमें पता नहीं रिप्लाई करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना ये गलत है। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोर्स करना चाहिए, तो यस, कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है, वो तब आपको करना चाहिए जब आपको इस बात का यकीन है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा, सिखाने वालों के ऊपर आपको ट्रस्ट है। ठीक है, अदरवाइज वो पैसा आपका ज़ाया होगा, फिर आपको कोर्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट के माइंड में, कहा यह जाता है कि जी यूट्यूब से आप सीख लें, और यूट्यूब के ऊपर जो है वो सारा का सारा कुछ मौजूद है। तो मैं इस चीज़ से एग्री करता भी हूँ और नहीं भी करता, दोनों के रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूट्यूब जो है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर नॉलेज तो मौजूद है, लेकिन वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में, बात समझ रहे हैं। और फिर दूसरा मसला ये कि वहाँ पर कोई मेंटोर सपोर्ट नहीं है, सीनियर्स नहीं है वहाँ पर। अब आप फॉर एग्जांपल आपने देख लेगा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया आपने यूट्यूब के ऊपर देख लिया, आपके माइंड में 5 सवाल आ गए, अब वो सवाल आप कहाँ से फाइंड करोगे? ठीक है, अब अगर आप उन सवालों को ढूंढने के लिए 5 वीडियोस और देखोगे तो वो प्रोसेस जो है ना वो लेंथी हो जाएगा।
क्योंकि ये कोर्सेज इस तरह तो है नहीं कि ये मतलब कोई 3-4 वीडियोस के बाद आप अमेजोन के एक्सपर्ट बन जाओगे या आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे। ये तो होना नहीं है। आपको एक चीज़ आनी चाहिए और ज़्यादा डेप्थ में आनी चाहिए। तो इस तरह क्या होता है कि मेंटोर जो हैं, मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, वो वही चीज़ आपको 1 महीने में सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको खुद से सीखना स्टार्ट करोगे, यूट्यूब से अगर आप उसको सीखना स्टार्ट करोगे, तो वही जो टाइम है आपको वो 1 महीने से बढ़कर 5-6 महीने पर चला जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि आप एक वीडियो देखोगे, आपको एक बात समझ में नहीं आई, आप दूसरी वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियो में दो नई बातें और कर रखी हैं, आप तीसरी देखोगे, उसके जवाब में फिर आपको और बातें मिल जाएंगी। तो वो प्रोसेस क्या होता है, लंबा होता जाता है। और फिर इतना लंबा प्रोसेस जो होता है वो किसी के लिए भी डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट आपको कह लो कि इसके अंदर वो उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आप कह लें। ठीक है, ये नहीं होता कि आप हमेशा मोटिवेटेड ही रखें या हो सके तो वो मोटिवेशन भी आपको कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है। और खास तौर पर जब आप एक ऐसी स्टेज पर हैं कि अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है, अभी तो आपको कुछ नजर भी नहीं आ रहा, और वहां पर आप ये चीज देख रहे हैं कि यार ये तो बात से बात निकलती जा रही है, सवाल पे सवाल आते जा रहे हैं, तो जवाब देने वाला है नहीं, ढूंढ ढूंढ कर आप भी थक गए, तो वो चीज आपको डिमोटिवेट कर सकती है। ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि सीखना तो चाहिए, मतलब मेंटोर स्पोर्ट सीनियर्स होना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है यार कि सिखाने वाले तो अच्छे नहीं है। मसला ये है कि सिखाने वाले अच्छे नहीं है, उनका कंटेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, सो आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि ये डिबेट चल रही होती है। मेरा इसमें अपना पर्सपेक्टिव यही है कि पे करना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बदले में आपको डिलीवर क्या किया जा रहा है, उसके बदले में आपको सिखाया क्या जा रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आपको कंटेंट कितना दिया जा रहा है, आपको कितना एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको सपोर्ट किस तरह की दी जा रही है। ठीक है, अदरवाइज वो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा, चाहे आप जहाँ से भी सीखें, अगर वो चीज़ आपको नहीं डिलीवर की जा रही है तो वो चीज़ फिर ज़ाया होने के ही बराबर होती है। ठीक है। और आई एम श्योर के पॉइंट जो वो क्लियर कर दिया है। ख्याल रखें अपना, बाकी आप लोग खुद भी आई गेस इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि कौन कितना अच्छा सिखा सकता है, कौन कितना अच्छा सिखा रहा है, कहाँ पर आपको जाना चाहिए। ठीक है, अपनी पूरी रिसर्च करें, और जिस इदारे में भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के कम से कम भी 20 से 30 लोगों से पूछें कि ये लोग कैसे हैं। ठीक है, ये किस तरह सिखाते हैं, जो लोग वहाँ से सीख चुके हैं उनका ओपिनियन लाजमी लें। ठीक है, और उसके बाद आप क्या है डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।